हे देवर्ष, सुदामा और सुशीला भाभी के संबंध ठीक नहीं चल रहे। मैं चाहता हूं कि आप जाएं और जाकर उनके आपसी मतभेद मिटाएं और उन दोनों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास करें। नारायण नारायण प्रभु, ये तो बड़े ही सम्मान की बात है मेरे लिए, जो आपने मुझे अपने किसी कार्य के योग्य समझा। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। नारायण नारायण। अरे कोई दासी द्वार क्यों नहीं खोल रही है? सब आलस में डूबी रहती है सदा। कौन हो तुम? मैं जानता था आप भूल जाएंगी। नहीं पहचाना ना? नहीं, परिचय दो अपना। मैं देवदत्त हूँ, आपका चचेरा भाई। अरे देवदत्त! अरे देवदत्त, तुम? अरे कितने बड़े हो गए हो, कैसे पहचाने जाओगे? आओ भीतर आओ। वाह दीदी, अति सुंदर। क्या राजसी घर है आपका? तुम यहाँ बैठो देवदत्त, विश्राम करो, मैं तुम्हारे भोजन के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, पेट भरा हुआ है मेरा, अभी अभी भोजन ही करके आया हूँ। हमारा गांव यहाँ से 40 कोस दूर, वहां से तो भोजन करके निकले ना होगे। ऐसा कौन है तुम्हारा जिसने तुम्हें भोजन करवाया? दीदी, क्या सुदामा जी मेरे कुछ नहीं लगते हैं? बाहर मिले थे वो, अपनी कुटिया में लेके गए। आज भिक्षा में उन्हें ढेर सारा अन्न प्राप्त हुआ था, बस उनके और बच्चों के साथ भोजन करके ही आ रहा हूं। दीदी, सारे संसार में जब भी प्रेम से जुड़े प्रसंगों की चर्चा होती है, आपके परिवार की सौगंध ली जाती है, किंतु आज आपका ही परिवार ऐसे टूटकर बिखरा हुआ है। दीदी, एक बात सत्य कह रहा हूं, मुझसे तो सुदामा जी के आंसू देखे नहीं गए। रोते रोते कहने लगे, मेरी सुशीला का मन बहुत निर्मल है, बस स्वभाव की थोड़ी कड़वी है। और दीदी, मुझे तो हर क्षण यही लगा कि सुदामा जी यही चाह रहे हैं कि उनका परिवार उन्हें जुड़कर एक हो जाए। और दीदी, इसमें अनुचित ही क्या है जो सुदामा जी स्वयं और अपने बच्चों को धर्म का पालन करने की शिक्षा दे रहे हैं। दीदी, मेरे प्रश्न का उत्तर दो आप एक सच्चे धर्मपरायण पुत्र की मां कहलाना चाहेंगी या एक अधर्मी और पापी की मां? हे द्वारकाधीश, नारद जी तो बड़े ही चतुर निकले। दोनों और ही मीठी मीठी प्रेम भरी बातों का ऐसा जाल बिछाया है कि लगता है अब कुछ ही क्षणों में सुदामा जी और भाभी श्री एक दूसरे के हाथ पकड़े क्षमा मांगते, आंसू बहाते हुए दिखेंगे। सुशीला भाभी के दिल में कितना प्रेम है ये तो हम सब जानते हैं।
ये क्रोध, ये अहंकार सब मिटने ही वाला है। दीदी, मैं बहुत छोटा था तब आपसे मिला था। आप एक छोटी सी कुटिया में रहती थी, एक साधारण सी फटी पुरानी साड़ी पहने। उस घर के हर कोने में सुख का वास था, शांति थी। दीदी, तड़प आज वे भी रहे हैं और आप भी भीतर ही भीतर तड़प रही हैं। बीच में यदि कुछ है तो वो है अहंकार, झूठी मान मर्यादा और लोभ। दीदी, छोड़ दीजिए सब कुछ और लौट जाइए अपने पति के चरणों में वापस। बस दीदी, अब इससे आगे मैं और क्या कहूं, आपसे छोटा हूं। अच्छा दीदी, अब मुझे आगे दें, मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण। जी का हृदय तो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया दिख रहा है। आप तो यूं ही कह रहे थे कि उचित समय नहीं आया है। क्या कर रही हूँ मैं? कैसे कैसे इतनी बुद्धिहीन हुई जा रही हूँ? बहुत दरिद्रता की पीड़ा झेली है मेरे बच्चों ने।
उन्हें भूखा नहीं देख सकती मैं। कीचड़ों में लिपटा नहीं देख सकती। उन्हें पुनः पानी पीकर पेट भरता नहीं देख सकती मैं। वो समय, वो काले दिन इसी संदूक में ही बंद रखे जाए, ये कभी बाहर ना निकल पाए। कोई छाप अपने वर्तमान पर नहीं पड़ने दूंगी। अपने परिवार पर नहीं पड़ने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, सुशीला भाभी इस समय एक भय में जी रही हैं। अपने बीते हुए कल में इतने कष्ट झेले हैं उन्होंने कि आज के वैभव से नाता तोड़ते हुए डर लग रहा है। वो ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि सुदामा उन्हें दरिद्रता का जीवन जीने के लिए नहीं कह रहे। वो तो मात्र इतना चाहते हैं कि इस वैभव और भोग विलास में भी सुशीला भाभी अपना धर्म, अपना स्वभाव और अपनी पहचान ना खोए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। क्षमा करें प्रभु, मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करके देख लिया, किंतु सुशीला भाभी को धन और विलासिता के भंवर से बाहर ही नहीं खींच पाया। माया ने उनकी काया को बहुत कसके जकड़ा है। देवर्षि, बात केवल माया की ही नहीं है। माया के साथ साथ लोभ, अहंकार, क्रोध, मृत्यु लोक के सभी दानव सुशीला भाभी के शरीर में स्थान बनाकर जम गए। देवर्षि, मैं आपके प्रयत्नों के लिए आपका आभारी हूं, किंतु मैं जानता था कि कदाचित सुशीला भाभी इन सारे दानवों से इतनी सरलता से मुक्ति ना पा सकेंगी। हाँ प्रभु, ये तो मात्र आप ही कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दी प्रभु, मैं चलता हूं। नारायण नारायण। स्वामी, तो क्या हम सुदामा जी और भाभी जी को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास छोड़ दे? आप भी मात्र दर्शक बने यहाँ देखते रहेंगे? मेरे भक्त संकट में हो तो मैं कैसे उनकी सहायता करने के लिए आगे ना बढ़ूं? कुछ ना कुछ तो अवश्य करना ही होगा। वहां मेरे मित्र भी हैं और भक्त।
कौन हो तुम? क्या चाहिए? प्रणाम मालकिन। मालकिन? जी जी, जब से मुझे पता चला है कि आपको एक अच्छे रसोइये की आवश्यकता है, तभी से आपको अपनी मालकिन मान लिया है मैंने। अरे कौन बुद्धिहीन हो तुम? जी, मेरा नाम मुरली मनोहर है। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश। मालकिन, बहुत अच्छा रसोइया हूं मैं। ऐसे ऐसे व्यंजन बनाना जानता हूं कि पूरी पृथ्वी पर किसी को पता भी ना होंगे। आपकी सेवा में दिन रात उपस्थित रहूंगा। बस सेवा का एक अवसर दे दीजिए आप मुझे। देखो, मेरे पास रसोइया है, मुझे किसी और रसोइया की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा तुमसे यहाँ आने के लिए? मालकिन, स्वयं द्वारकाधीश ने भेजा है मुझे यहाँ। द्वारकाधीश ने? जी हाँ, द्वारकाधीश ने मुझे बताया कि कुछ समय पहले सुदामा जी उनके पास आए थे और उन्होंने ही उन्हें कहा था कि उन्हें एक अच्छे रसोइये की आवश्यकता है। अब आप तो जानती हैं कि मुझसे अच्छा रसोइया तो कोई है ही नहीं। इसीलिए द्वारकाधीश ने स्वयं मुझे ही भेज दिया आपके और सुदामा जी की सेवा के लिए। क्या हुआ? अच्छा, एक काम कीजिए, आप स्वयं सुदामा जी को यहां बुला लीजिए और उनसे ही इस विषय में पूछ लीजिए। तुम द्वारकाधीश को कैसे जानते हो? अरे, आपको ये भी नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? बड़ी विचित्र बात है वैसे मालकिन। मेरे बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? मुझे तो सारा संसार जानता है। तुम्हारी जीवा बहुत चलती है, जो पूछे उसी का उत्तर दो। मालकिन, वही तो कर रहा हूं मैं। श्री कृष्ण के महल का रसोइया मैं ही था। वो और उनकी 16,108 रानियां। आप सोचिए तो, सबके अपने अपने चाव, किंतु मैं भी तैयार तत्पर रहता था। जिसने जो मांगा बात पूरी होने से पहले ही उनके आगे परोस देता था। मालकिन, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप मुझसे बहुत प्रसन्न रहेंगी। वो तो तब होगी ना जब मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी। एक तो ये कि तुम बोलते बहुत हो, और दूसरा ये कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रसोइया है पहले से। सो तुम निकलो यहाँ से। मालकिन, सोच लीजिए, कहीं मेरे जाने के बाद आपको कोई पछतावा ना हो जाए। समय बड़ा बलवान है, कौन जाने कुछ ही क्षणों में आपको मेरी आवश्यकता पड़ जाए। मालकिन, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप सोच लीजिए।